गुड मॉर्निंग जी डियर्स। तो आज हम आ गए हैं आइकॉन पब्लिक स्कूल अहिल्या नगर में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा धमाकेदार ड्रोन लेवल 1 और प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। और आने वाले इन 4 दिनों में बच्चे सिर्फ ड्रोन के बारे में नहीं सीखने वाले, बल्कि खुद ड्रोन बनाएंगे, उन्हें फ्लाई करेंगे एंड प्रोग्रामिंग करके बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं और यहाँ पर लर्निंग और एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन 4 दिनों का सफर कैसे होने वाला है। तो इस वर्कशॉप की शुरुआत हुई थी ड्रोन लेवल 1 से। सबसे पहले बच्चों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में जाना। ड्रोन क्या होता है, कैसे काम करता है और आज की दुनिया में उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और ये सब बच्चों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ सीखा। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। थ्योरी के बाद शुरू हुआ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन, जहाँ बच्चों ने अपनी लाइफ का पहला ड्रोन बनाया। हर टीम अपने ड्रोन को परफेक्ट बनाने में लगी हुई थी। को मोटर फिट करनी थी, तो किसी को वायरिंग समझनी थी और किसी को ड्रोन रेडी करने की एक्साइटमेंट थी। ड्रोन बनाने के बाद बारी आती है ड्रोन सिमुलेटर ट्रेनिंग की। यहाँ बच्चों ने सीखा कि ड्रोन एक्चुअल में कैसे फ्लाई होता है और सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करके अपनी फ्लाइंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। और फिर आया वो सबका फेवरेट मोमेंट, ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन। पूरा हॉल एक्साइटमेंट से भर गया था। कोई अपने ड्रोन को पूरे फोकस के साथ उड़ा रहा था, तो कोई अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था। हर टीम अपना 100% दे रही थी और कंपटीशन का माहौल सच में अलग हो गया था। लर्निंग के साथ साथ बच्चों ने खूब एंजॉय भी किया और ड्रोन लेवल 1 का सफर बहुत ही यादगार रहा। ड्रोन लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद अब वक्त आया था कुछ एडवांस सीखने का। अब बच्चे एंटर करने वाले थे ड्रोन प्रोग्रामिंग की दुनिया में। सबसे पहले बच्चों ने प्रोग्रामिंग के बेसिक समझे और जाना कि कोड लिखकर ड्रोन को कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आई थॉट कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब बहुत बोरिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखना चालू किया वैसे वैसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसके बाद शुरू हुआ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज। बच्चों को अलग अलग मैप्स और मिशन दिए गए, जिनको कंप्लीट करने के लिए उन्हें सही कोड लिखना था। हर टीम अपनी स्ट्रैटेजीज बना रही थी, कोड लिख रही थी और विनर बनने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। जिस टीम का कोड सबसे एक्यूरेट था वही चैलेंज की विनर बनी। चैलेंज कंप्लीट होने के बाद बच्चों ने अपने कोड्स को सिमुलेटर में टेस्ट किया। और देखा उनके ड्रोन उनके इंस्ट्रक्शंस को कितनी एक्यूरेसी के साथ फॉलो कर रहे हैं। और फिर आया वो मोमेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सिमुलेशन से रियल फ्लाइट तक का सफर। सभी बच्चे पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने ड्रोन्स को प्रोग्राम करके उड़ाने लगे। जब उनका खुद लिखा हुआ कोड रियल ड्रोन को सक्सेसफुली फ्लाई कर रहा था, तब उनकी खुशी देखने लायक थी। ये सिर्फ ड्रोन फ्लाइंग नहीं थी, बल्कि उनके आइडियाज को रियलिटी में चेंज होते देखने का एक एक्सपीरियंस था।
1 और प्रोग्रामिंग दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन वर्कशॉप का सबसे इमोशनल और स्पेशल मोमेंट अभी बाकी था। अब बारी थी इन 4 दिनों की मेहनत, डेडिकेशन और लर्निंग को अप्रिशिएट करने की। और इसी के साथ शुरुआत होती है हमारी सर्टिफिकेशन एंड क्लोजिंग सेरेमनी की। सेरेमनी में बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए गए, गिफ्ट्स दिए गए और उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया गया। हर बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। 4 दिन पहले जो बच्चे ड्रोन के बारे में बस सुनते थे, आज वही बच्चे ड्रोन बना भी रहे थे, उड़ा भी रहे थे और प्रोग्राम भी कर रहे थे। और यही तो है लर्निंग का असली मजा। मैं जब पहले GDET के वर्कशॉप में आया था ना, मेरे को लगा ये कुछ नहीं, बोरिंग से सिखाएंगे, लेकिन जब आया ना हमें बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। This GDET workshop was so amazing and mesmerizing. I loved it. थैंक्स टू GDET वर्कशॉप दैट दे उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया। पहले हमें लगता था कि ड्रोन इतने हार्ड है, कैसे बनाएंगे। हमें इतना मजा आया कि हम घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। दिस वॉज अ वेरी यूनिक वर्कशॉप, लर्निंग अ रेलेवेंट टेक्नोलॉजी, समथिंग दैट वी वुड यूज इन डेली लाइफ। और बहुत लाइफ स्किल्स भी मुझे सीखने मिली इससे। टीचिंग टेक्निक है ना GDET की नंबर 1 है। Best workshop ever I have done. Till now I have never experienced this much great workshop. मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स करे मेरे लाइफ में, but this was the best experience. ऐसा वर्कशॉप मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा है। To be very honest, ऐसा वर्कशॉप मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी अटेंड नहीं किया। I definitely love this workshop, would like to do it again. अब बहुत बुरा लग रहा है कि हम अब ये सब मजे छोड़ देंगे। ये कोर्स और थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। ये वर्कशॉप बहुत छोटी हो रही है हमारे लिए, कम से कम महीने भर की तो रहनी ही चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है कि यार इतनी जल्दी वर्कशॉप खत्म हो गया है और बहुत याद आएगी, सच में बोलूं तो। प्लीज आइकॉन पब्लिक स्कूल इनका वर्कशॉप 10 दिन के लिए रखिए। I would like to give a special thanks to the Icon Public School and especially the principal Deepika ma'am. Thanking the school for allowing us this opportunity. Thank you Icon Public School and thank you Team GDET. GDET का वर्कशॉप हर स्कूल, हर दुनिया के हर एक कोने में होना चाहिए। We love you GDET by the Icon Public School. Thank you. ऐसे वर्कशॉप्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही मजेदार तरीका है कुछ नया सीखने का, कुछ ऐसा सीखने का जो अभी तक हमें सिखाया ही नहीं गया है, जो किताबों से दूर और बहुत अलग है। ऐसी चीजें जो स्कूल में होता ही नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में आ रही है, ये सीखना कौन नहीं चाहता, और GDET इसे बहुत अलग तरीके से करते हैं। थैंक यू टीम GDET। और ये थे आइकॉन पब्लिक स्कूल अहिल्या नगर के यादगार 4 दिन। इन 4 दिनों में बच्चों ने बहुत कुछ नया सीखा, ड्रोन बनाया, कोडिंग की, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, नए दोस्त बनाए और ढेर सारी मस्ती की। और सच बताए तो ये बच्चों के साथ जो मेमोरीज बनी है, जो एनर्जी और इंथुजियाज्म देखा है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशॉप उनके फ्यूचर के लिए एक नई इंस्पिरेशन बनेगी। एंड इसी के साथ टीम GDET साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वर्कशॉप में नए इनोवेशंस और नए एडवेंचर के साथ। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।